नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त किसानों के खाते में कब आने वाली है? क्या 20 अप्रैल से जिन किसानों को भी 22वीं किस्त नहीं मिला है, 20 अप्रैल से उनको किस्त मिलना शुरू हो जाएगा? कौन सी अपडेट निकल कर आ रही है, पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किन लोगों के अटक सकते हैं, पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त, जाने यहां पर हर सवाल का जवाब। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के बाद 23वीं किस्त कब आने वाली है, क्या अपडेट है, जिन किसानों को किस्त अभी तक नहीं मिला, क्या 20 अप्रैल से किस्त मिलना शुरू हो जाएगा? हर एक सवाल का जवाब आपको यहां पर बताने वाले हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं आप, कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बताते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, किन किसानों को 23वीं किस्त मिलेगी और किन किसानों को 23वीं किस्त अटक सकते हैं। चलिए सारे सवालों के जवाब को यहाँ पर बताते हैं और 23वीं किस्त कब आएगी उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त कब आएगी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार के जल्द ही करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 23वीं किस्त भेजने की तैयारी कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको सरकार ने मार्च 2026 में सफलतापूर्वक 22वीं किस्त जारी कर दी थी, जिससे देश के पात्र किसानों को सीधा यहां पर 2000 रुपए की आर्थिक लाभ मिला था। पिछले किस्तों में मिलने वाले के बाद अब यहां पर सभी लाभार्थियों को यहां पर किसान अगली यानी कि 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके साथ ही यहां पर विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट के संकेतों के माने तो सरकार यहां पर जून के अंतिम या फिर सप्ताह में या फिर जुलाई की शुरुआत तक पैसा जो है ट्रांसफर कर सकती है, जो कि 23वीं किस्त का पैसा है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इसका लाभ यहां पर इस लाभ को पाने के लिए किसानों को अपनी ई-केवाईसी, जी हां दोस्तों, अगर आप भी 23वीं किस्त का लाभ पाना चाहते हैं या फिर पुरानी किस्त जैसे कि 22वीं किस्त आपके खाते में नहीं आई है तो क्या काम जरूरी है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ई-केवाईसी आपका यहां पर होना चाहिए, जरूरी चीज है। और इसके साथ ही और बैंक विवरण पूरा तरीके से अपडेट रहने चाहिए। कई किसानों के मन में यह भी सवाल रहता है कि आखिर किन कारणों से पीएम किसान योजना की किस्त रुक सकती है। आइए ये आपको यहाँ पर पूरी जानकारी बताते हैं कि क्या क्या वो वजह है जिनकी वजह से आपकी किस्त रुक सकती है। पहला कारण हो गया दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर इन कारणों से अटक सकती है आपकी किस्त, यानी कि 23वीं किस्त आपकी इन कारणों की वजह से अटक सकती है। पहला कारण हो गया आपका ई-केवाईसी का अधूरा होना। अगर आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है तो आपकी किस्त रोक दी जाएगी। यानी कि अगर आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं किया है तो समय रहते हुए ई-केवाईसी कर लें, वरना आपकी किस्त रोका जाएगा, फिर आपको किस्त ये नहीं मिलेगा। इसके साथ ही दूसरा जो जरूरी चीज आपको करनी है दोस्तों, भूमि सत्यापन। अगर आपने आवेदन में दर्ज जमीन की यहाँ पर सरकारी रिकॉर्ड से मिलान अनिवार्य है, इसमें कमी होने पर पैसा नहीं आएगा। यानी कि जो आपने आवेदन करते समय जमीन की जानकारी दी है ना, उसकी वेरिफिकेशन होगी, वही जमीन पाई जानी चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपकी किस्त रोक दी जाएगी। इसके साथ ही बैंक खाता और आधार लिंक होना, यानी कि आपके बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और उसमें एनपीसीआई मैपिंग यहां पर सक्रिय होनी चाहिए। यानी कि आपका जो आधार कार्ड है ना, वो आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, तभी आपको यहां पर लाभ मिलेगा। इन चीजों को भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही बात कर लेते हैं पात्रता की सूची बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहां पर क्या बताया गया, पात्रता की सूची से कौन बाहर होंगे, यानी कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कि इस सूची से बाहर कर दिए जाएंगे लिस्ट से। आइए वो भी आपको यहां पर हम बता देते हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या रिटायर्ड है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। यानी कि अगर आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में है या फिर रिटायर्ड हो चुका है, तब भी उनको देखिए यहाँ पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही पिछले वित्तीय वर्षों में इनकम टैक्स भरने वाले किसानों को भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि अगर आप ITR भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति भी इस सब्सिडी का फायदा नहीं उठा सकता है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं कि अटकी हुई किस्त कैसे पाएं, कैसे लाभ मिल सकता है। पीएम किसान पोर्टल पर जाकर नो योर स्टेटस विकल्प पर जरिए अपने आवेदन की स्थिति जांचें और नाम के स्पेलिंग या फिर बैंक अकाउंट के नंबर में गलती होने पर उसे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल से ठीक करें।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए पीएम किसान के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 155-261 पर कॉल कर सकते हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान मिल सके। ये टोल फ्री नंबर है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही ये वीडियो भी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है ताकि किसानों से जुड़ी हुई जो भी समस्या उसका समाधान मिल सके और आपके हर एक सवाल का जवाब आपको दिया जा सके। उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।